हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। होप आप लोग बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन को आप बढ़िया कर रहे होंगे। ठीक है, टाइम कम है तो प्रिपरेशन बढ़ा दो यार। ओके, चीज़ों को रिवाइज बार बार करो। राइट, तो जो हम लोगों का एवरेज वाला चल रहा था, इससे पहले 2 पार्ट आपके आ रखे थे। ठीक है, वो आप देख लिए होंगे। मेक श्योर कि आप उनको देख चुके हो। फिर आपको जो भी हम आपके क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल इनमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने वो नहीं देखा फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको लास्ट की, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज़ 30। 4 नंबर का जो औसत होता है वो 30 होता है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज़ 85 देन फाइंड द 4th नंबर। ओके, यहाँ पे आपको 4 नंबर का एवरेज दे रखा है और जो फर्स्ट 3 नंबर होंगे उनमें उनका सम दे रखा है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज़ 85, तो आपको 4th नंबर फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले यार आपको एवरेज का यही फॉर्मूला हर जगह चलेगा कि सर एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा। राइट, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। जितने वहाँ पे नंबर होंगे, डेटा होगा, ऑब्जर्वेशंस होंगी, उनको प्लस करो, अपॉन में जितने टोटल नंबर होंगे उतने से डिवाइड करो, तो आपका एवरेज निकलता है। लेकिन यहाँ पे हमें एवरेज दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है कि 4 नंबर का एवरेज है हमारा 30। ओके, एक बात आपको क्लियर होगी। नंबर ऑफ डेटा क्या होगा? बहुत सिंपल है सर, नंबर ऑफ डेटा 4 होगा, क्योंकि 4 नंबर की बात हो रही है। जितने वहाँ पे टोटल नंबर होते हैं उनसे हम डिवाइड कर लेंगे। ओके सर, फिर आपको सम ऑफ डेटा दे रखा है कि 3 नंबर का सम, 3 नंबर का सम तो मुझे 85 दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमें तो एवरेज के फॉर्मूले में सारे नंबर का सम करना होता है। अरे भाई, 3 नंबर का सम मेरे पे है, मेरे पे चौथे नंबर का सम नहीं है, तो अगर मैं इस पे चौथे नंबर को प्लस कर दूं तो टोटल सम निकल आएगा। समझे ना बात को? बहुत सिंपल है, पहले भी हमने एक क्वेश्चन करा था। ठीक है, तो अब आपको ये 4th नंबर निकालना है, x की वैल्यू निकालनी। क्या होगा? सबको पता है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 85 प्लस x तो यहीं रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 30 इंटू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, 85 प्लस x इज इक्वल टू 34 जा कितना होता है? 4 3 जा 12, एक जीरो लगा दो। x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। x के साथ 85 क्या है? मल्टीप्लाई है, सॉरी प्लस में है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 125 माइनस 85, x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 आपका 5 हो गया। यहाँ पे 1 बचा, 11 माइनस 8 आपका 3 हो गया। तो आपकी जो x की वैल्यू आई, जो 4th नंबर आया, वो कितना आया? 35 आया। और समझ आपको आ गया होगा, ऐसे आपने क्वेश्चन करना था। ठीक है भाई, ऐसे आपने क्वेश्चन करना था। जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया था कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन, ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 40 एंड 50। 40 एंड 50 के बीच के आपको जितने भी ऑड नंबर थे उनका एवरेज निकालना था। तो सबसे पहले देख लो, ठीक है, 40 और 50 के बीच ऑड नंबर क्या है? ठीक है, मुझे पता है सर 41 है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 43 है, ठीक है, 45 है, 47 है, 49 है। यही 1 2 3 4 5, यही 5 नंबर तो हैं आपके, जो कि क्या है, 40 और 50 के बीच ऑड नंबर है। अब हमने इनका एवरेज निकालना है, तो सिंपल है सर, एवरेज निकालना है तो इनको प्लस कर देते हैं, अपॉन में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 नंबर है, इनको प्लस करो। प्लस करके आपका जो आंसर आएगा, प्लस करके आपका जो आंसर आएगा वो 225 आएगा। प्लस कर लेना, 225 अपॉन 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। एवरेज आया इनका 45। क्लियर भी आपको हो गया होगा। एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है, जब भी आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज हमेशा जो छोटा नंबर होता है उससे बड़ा आता है, और जो बड़ा नंबर होता है उससे छोटा आता है। नॉर्मल वे में कहूँ, बीच वाला नंबर आता है, वही आपका औसत होता है, वही आपका एवरेज होता है। समझ आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको चीज़ हो रखी है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको नेक्स्ट टाइप की बातें बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। ठीक है, कभी कभार जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई एवरेज निकालो, किसका एवरेज निकालो। अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप एवरेज निकालो 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के, ठीक है, 100 तक के नंबर का एवरेज निकालो। अब थोड़ी इमेजिन करो, 1 से लेकर के 100 के बीच के नंबर का आपको एवरेज निकालना है। अब ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, सर हम उतने नंबर को कब तक प्लस करते रहेंगे, है ना। आपको सबको प्लस करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, ऐसे आपको प्लस 99 प्लस 100 तक पूरा करना है। ठीक है, आप फिर उसे जो प्लस करके आएगा उसे 100 से डिवाइड करोगे, तो ये तो यार बहुत लंबा चल जाएगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लंबी कैलकुलेशन होगी। चलो सर, कैलकुलेशन तो एक बार के लिए हम कर भी लें, लेकिन क्या पता हमने जल्दीबाजी में, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया और आपने जल्दीबाजी में कहीं पे मिस्टेक कर ली, प्लस माइनस थोड़ी कहीं पे आप कैरी नहीं कर पाए, हासिल नहीं जोड़ पाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन है, क्या जुगाड़ है, वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसका एक फर्स्ट कंडीशन लिखो, फर्स्ट फॉर्मूला टाइप का हम
यहाँ पे लिखने वाले हैं, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन रहे कि एवरेज ऑफ, इसे ध्यान से समझना भाई, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन मैंने वहाँ पे कोई भी नंबर मान लिया, ठीक है, एन वहाँ पे मैंने कोई भी नंबर मान लिया, कुछ भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर के 9 तक का डिजिट, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, कुछ नंबर तो कुछ होगा, सिर्फ 9 तक नहीं होगा, क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ना, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर, ठीक है, तो मैंने बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो आपका इसका फॉर्मूला बनता है कि आपका इसका फॉर्मूला बनेगा, आपको सिर्फ याद रखना है n+1/2 आपको याद रखना है। अब बोलोगे सर ये n+1/2 क्या है, ये तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, कि ये n+1/2 ये क्या भला है, तो उसको हम समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया उन लोगों ने कि फाइंड एवरेज ऑफ, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, प्यार से समझो, समझ आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट दिखाओगे तो इंटरेस्ट आएगा, अगर सोचोगे टफ़ है तो टफ़ ही लगेगा, भाई टफ़ है नहीं, हमेशा मैं आपको जो करवाता हूँ आपको इजी वे में समझ आता है, बस समझ उसको नहीं आएगा जो ध्यान से सुन रहा नहीं होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने 10 मान दी, ठीक है, क्वेश्चन में एन की वैल्यू कुछ भी आपको होगी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर, कुछ भी हो, फर्स्ट होना जरूरी है भाई, ठीक है, फर्स्ट होना जरूरी है। ओके, आपको पता है अगर मैं नॉर्मल वे में जाऊँ, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या है, पहली बात तो सर हमें नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ओके, तो मेरे पे फर्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, 1 से लेकर के। अब हमने इनका एवरेज अगर मैं निकालूं तो एवरेज निकालने के लिए सबको पता है सर सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, तो नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं आपके 10 है, तो मैं 10 से करूँगा, इनको प्लस कर दो, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 27 21 7 28 28 8 कितना होता है 36 36 9 कितना होता है आपका 45 45 10 आपका कितना होता है 55, तो ये हमारा है 55/10। आपको पता है सर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा, एक डिजिट में पॉइंट का लगा दूंगा तो 5.5 आपका आंसर है। कई बारी मैंने आपको कैलकुलेशन बता रखी है, जिसने सीक्वेंस से सारी प्लेलिस्ट से लेक्चर देखे होंगे उसे क्लियर होगा। ओके, तो 5.5 आपका एवरेज निकल गया। अब आप बोलोगे सर फिर ये क्यों लिखवाया, उसको भी आप देख लो। अगर आपको ये चीज़ पता है ना कि जब भी आपको बोला जाए फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पे था फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो हमने क्या कर देना है, इस n की जगह वैल्यू लिख दो। n कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, 10 आगे क्या है +1/2, 10 + 1 कितना होता है 11/2, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 बचा, ऐसा हुआ ना, ये देखो 2 5 जा 10 कितना बचा 1, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 करा, 2 5 जा 10 कितना है आंसर 5.5, जो कि यहाँ से भी आपका आ रहा था। तो ये है आपका फॉर्मूला, समझ रहे हो बात को। अगर आपको ये चीज़ पता है ना तो आप एग्ज़ाम में 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, आपको पूरा ये करना पड़ेगा और ये करने में आपका टाइम लगेगा तो एग्ज़ाम का टाइम जल्दी निकल जाएगा। फिर आपका जो गोल है आप अपने गोल को हो सकता है अचीव ना कर पाओ, ठीक है। इसके लिए आपको ये सीखना है, कैलकुलेशन तो आपको आती है, ये आपको आती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि जिसको ये नहीं पता वो ये नहीं करेगा, ठीक है, वो कर लेगा, आंसर निकाल लेगा, लेकिन यार जब तक वो इस कैलकुलेशन को करेगा तब तक ये करने वाला 3-4 क्वेश्चन और कर चुका होगा, ठीक है, और वो आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। हम क्या समझे कि सर हमें कैलकुलेशन तो आती है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन एक बार जब आपको ये नॉर्मल चीज़ें पता हो जाती हैं फिर आपको अपनी स्पीड बढ़ाने पर काम करना होता है। जो छोटे मोटे हैक टाइप के होते हैं, ट्रिक टाइप के होती है, शॉर्टकट होते हैं, उसके बाद आप उनका यूज कर सकते हो। डायरेक्ट ट्रिक पे जाओगे, डायरेक्ट शॉर्टकट पे जाओगे, आप फंस जाओगे। आ रही है बात समझ में? तो हमेशा शॉर्टकट बाद में जाना है जब आपको एक बार क्लियर हो जाए। आपने देखा है ना जब आप लोग साइकिल वगैरह सीखते हो तो एकदम से आप वो कट वट मारने लग जाते हो, एकदम से हाथ छोड़ के पाँव छोड़ के चलाने लग जाते हो। नहीं, पहले आप बेसिक सीखते हो, धीरे धीरे चलना सीखते हो। पहले तो यार आपको हो सकता है कि वो 4 टायर वाली साइकिल लाते हो जिस पे 2 बैलेंसिंग टायर होते हैं, फिर धीरे धीरे उनको हम थोड़ी ऊपर कर लेते हैं कि थोड़ी बैलेंस ऐसे हो जाए तो वो फिर टिक जाए, फिर हम उनको हटा ही देते हैं कि अब हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, शॉर्टकट पे मत जाओ, पहले बेसिक कंसेप्ट करो।
ओके तो यहाँ पे आपको कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। एक और कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गया। अगर आपको बोला जाए, आज ये मिट क्यों नहीं रहा यार, आज ठंड होगी ना यार, इधर बारिश का मौसम है, डस्टर को भी ठंड हो गई है ना चलो तो समझ यार आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करना आपका कर्तव्य है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो। अब आपको दे दिया कि फाइंड द एवरेज ऑफ, क्वेश्चन स्टेटमेंट आपकी वही मैं लिख रहा हूँ कि फाइंड एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 51। देखो भाई स्टेटमेंट यहाँ पे आपको चेंज कर दी, यहाँ पे आपको एग्जामिनर थोड़ी घुमाना चाह रहा है, आपके वो थोड़ी टेस्टिंग लेना चाह रहा है कि यार इससे चीज़ें पता है कि नहीं पता, कि हवा में तो नहीं आ गया, ठीक है। इसने यूसी की क्लासेस देखी हैं कि नहीं देखी हैं, वो आपसे ये चेक करना चाह रहा है, ठीक है। उसने अनटोल्ड कॉन्सेप्ट क्लास करी है कि नहीं करी है, हवा में तो उसने लेक्चर नहीं देखे थे, ठीक है, इसलिए फोकस होकर देख लो। आपको बोला 1 to 51, तो यहाँ से तुम्हें क्या दिख रहा है, अरे सर ये तो वही वाला सीन तो है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 51 तक, 1 से लेकर के 51 तक, तो ये तो वही वाला सर बन रहा है। या तो आप क्या कर दो 1 + 2 + 3 + ऐसे प्लस 51 तक करते जाओ, कितनी लंबी कैलकुलेशन है। आपको पता है सर नेचुरल नंबर +1/2, ठीक है, जितने नेचुरल नंबर हैं। अब ये 1 से लेकर के 51, तो ये स्टार्टिंग से फर्स्ट होना जरूरी है। मैंने आपको बोला कंडीशन है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी होता कि फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर, या आपको ये दे रखा है फर्स्ट 1 से लेकर के 51 तक, बात एक ही है। हमने सीधे क्या कर दिया, n की वैल्यू 51 रख दी, क्योंकि टोटल तो 51 है। 51 + 1/2, 51 प्लस कितना होता है 52/2, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 26 आपका यहाँ पे क्या निकल गया, एवरेज निकल गया। दूसरी बात आपको ये भी पता है एवरेज हमेशा बीच का निकलता है, ठीक है। तो देखो 50 का आधा 25 होता है, तो ये थोड़ी ज़्यादा था, 51 था, तो थोड़ी 25 से 26 निकल गया। आ रही है बात समझ में, मज़ा आपको आ रहा होगा। एक कंडीशन हमने ये देख ली, सेकेंड कंडीशन देख लो, इस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिया। यार आज ये मिट क्यों नहीं रहा है भाई, ठीक है। सेकंड कंडीशन हम अब यहाँ पे देख लेते हैं, सेकंड क्या कंडीशन होने वाली है। अभी हमने देखा फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब बोलोगे सर अगर नेचुरल नंबर नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर की जगह क्वेश्चन आएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। अगर नेचुरल नंबर की जगह उन्होंने इवन नंबर आपको दे दिया, अब यार आपको इवन नंबर भी पता होना चाहिए। जिसने नंबर सिस्टम वाला लेक्चर नहीं देखा, ठीक है, आपको वो यार देखना चाहिए, नहीं तो आपको चीज़ें दिक्कत करेंगी। इवन नंबर क्या होता है, जिसे हम सम संख्या कहते हैं, वो नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, दैट्स योर इवन नंबर, वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एन इवन नंबर, अगर अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या है, 5 इवन नंबर फर्स्ट जो स्टार्टिंग से शुरू होते हैं। सर आप बोलोगे सर 2 से डिवाइड होता है, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, मतलब एक एक छोड़ के जाओगे आपको इवन नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको ट्रिक से जाना है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला बनेगा आपका क्या, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, आपको सीधे n+1 कर देना है। जितने इवन नंबर का एवरेज पूछा गया हो उसमें 1 ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ओके। तो हम देख लेते हैं एक बारी। अगर आपको बोल दिया कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर, ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर। आपने कुछ नहीं करना है, आपको आंसर आ चुका है, ठीक है, कि सर फर्स्ट 7 इवन नंबर, या तो आप कॉन्सेप्ट से कर लो, नॉर्मल क्या है कॉन्सेप्ट, कि सर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। डिवाइड भी किससे करोगे, 7 से करोगे। अरे करोगे, बिल्कुल करोगे, क्योंकि 7 इवन नंबर तो यही है ना जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अब आप इनको किससे डिवाइड कर रहे हो, 7 से डिवाइड कर रहे हो। इस सब को प्लस करोगे आपको 56 मिलेगा, 7 से डिवाइड करोगे 8 आपको आंसर आएगा। अगर आपको यार ये पता है, ये यूसी का आपको पता है n+1, आप सीधे जाओगे क्या, अच्छा 7 इवन नंबर देख के ही, गारंटीड है गाइस, ठीक है, देख के ही आप बता दोगे सर इसका आंसर तो 8 होगा। कि क्या हमसे ऐसे आप लुच्चे सवाल पूछ रहे हो, है ना, इतना तो हम यार बिल्कुल यूँ चुटकियों में कर लेंगे।
ऑब्वियसली कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे, और आपको करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि आप इन चीज़ों को सीख चुके हो। सीधे n+1 कर दो, 7+1 कर दो, आपको आंसर 8 ही निकल आएगा। इससे पहले क्या था, नेचुरल नंबर था जो कि n+1/2 था, अब क्या है आपका इवन नंबर है जो कि n+1 है। बहुत सिंपल, हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, समझ भी आपको आ गया होगा। सेकंड तो हमने कर लिया, अब हम थर्ड कंडीशन कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड कंडीशन कर रहे हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि फाइंड एवरेज ऑफ, देखो भाई एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि सर यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट होना चाहिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर, आपको फर्स्ट n ऑड नंबर का एवरेज निकालना है। ये तो यार कुछ भी नहीं है, ये तो आपने थोड़ा सा भी देख लिया ना, इतना सा भी अगर आप क्वेश्चन देख लिया ना, आप सीधे आंसर करोगे। इसका क्या, आपको सिर्फ n याद रखना है, n मतलब जितने ऑड नंबर का आपको एवरेज पूछा जाए, जितने विषम संख्याओं का आपको औसत पूछा जाए, वही नंबर को, वही संख्या आपका आंसर है, ठीक है। अब ऑड नंबर क्या होते हैं सर, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये आपके क्या है, ऑड नंबर हैं, विषम संख्या है। तो हमने सीधे क्या कर देना है, आंसर n कर देना है। अगर मैं आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं कि फाइंड एवरेज ऑफ, छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा, कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, आपका आंसर आ चुका है यार, आपका आंसर 10 ही होगा, ठीक है, सीधे n 10 कर लो जितने का पूछा जाए। सर मज़ा नहीं आया, थोड़ी समझा दो, ठीक है, कैसे। फर्स्ट 10 ऑड नंबर क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, यही होंगे 15 17 19, ठीक है। डिवाइड करोगे किससे, 10 से, क्योंकि टोटल है आपके कितने 10। अगर आप इनको प्लस करोगे, यू विल गेट 100, आपको 100 मिलेगा। एंड हमें फिर किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आया आपका 10। बट यार हमें इतना लफड़ा नहीं चाहिए सर, हमें लफड़ा नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल चाहिए, सीधे n निकाल दो। और क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इतनी बात यार आपको बिल्कुल बढ़िया क्लियर हो गई होगी, कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी और मज़ा आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रॉपर क्लासेस देखो, ठीक है, प्लेलिस्ट से सीक्वेंस से आपको सारी चीज़ें करनी है, तब जाके कुछ बात बनेगी, ठीक है। सारा कुछ कंटेंट आपको मिल रहा है, बिल्कुल एग्जाम फोड़ना है आपको। और यार अगर आप प्रॉपर बैच चाह रहे हो तो ऑनलाइन भी आपकी क्लासेस होती हैं, प्रॉपर ऑनलाइन बैच चलता है, डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, और आपको ना प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलती है, कैसे क्या करना है सब, फिर वो हमारा हेडक होता है, जिसमें कि मैं आपको देता हूँ एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़, 24/7 आपको मेंटरशिप अवेलेबल रहती है, कोई टेंशन नहीं होता फिर कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कब करना है, क्यों करना है, ठीक है, सब कुछ आपको करना होता है। फिर आपको बस जैसा बोला जाए वही चीज़ फॉलो करनी होती है, बाकी दिमाग हमें लगाना होता है, ओके। फिर आपको सब चीज़ बनी बनाई होती है, बस आपको जो बोला जाए वो करना है, आराम से धीरे धीरे, फिर वो आपको हर जगह हेल्प करता है। और इसका जो कॉस्ट होता है बहुत 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 मिनिमम फ़ी होती है, ना के बराबर इसकी फ़ी होती है, ताकि आप में थोड़ी सीरियसनेस आ जाए, क्योंकि जो कहीं नहीं होगा अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे से अपनी क्लास कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को आप और अच्छा बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये आपका मेन लेवल है आपका। 5th से आप 6th में एंटर करोगे, अगर आप सैनिक स्कूल में जाओगे वहाँ 6th क्लास का फिर आपको हौच पौच हो जाएगा, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़े होंगे। नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ोगे फिर भी आपको वहाँ फेस करनी पड़ सकती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसलिए अच्छे से करो, ओके। चलो नेक्स्ट हम पे 4th कंडीशन आती है। अगर आपको ऐसा दिया हो एवरेज ऑफ, अगर आपको दिया हो, क्या दिया हो, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। सर एक कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्रमागत संख्याएं कहते हैं। क्रमागत मतलब जो क्रम से चल रही हैं, जो सीक्वेंस से चल रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने आपको बोला 1 2 3 4, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, मैंने बोला 16 17 18, एक के बाद जो एक आ रहा है, जो सीक्वेंस से आ रहा है, उसे आप कंसेक्यूटिव नंबर कहते हो, या क्रमागत, जो क्रम से चल रहे हैं उन्हें आप कंसेक्यूटिव नंबर कह रहे हो। कुछ भी बोल दो, मैंने बोला 123 124 125, सीक्वेंस हो गया ना, 23 के बाद 24 फिर 25, तो ये आपका क्या होता है, इन्हें हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, फिर आप इजीली आंसर निकाल दोगे। कैसे, आपको इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। इसमें आपको क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि फर्स्ट नंबर, जो सबसे पहले जो नंबर दिया हो, फर्स्ट नंबर प्लस जो लास्ट नंबर हो,
फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर एंड डिवाइडेड बाई 2 ये आपका आंसर निकल आएगा। समझ नहीं आया क्वेश्चन दूंगा, स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल समझ आएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि फाइंड एवरेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 11 to 30। देख रहे हो कि 11 से 30 के बीच के नंबर का क्या कर लो, एवरेज फाइंड कर लो। कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो कि 11 + 12 + 13, ठीक है। नंबर फ्रॉम 11 to 30, 11 से 30, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे आप 30 तक इन सबको प्लस करोगे, फिर डिवाइड करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बट हमें तो दिमाग से खेलना है। हम पे फॉर्मूला है क्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। अब यहाँ पे बताओ पहला नंबर क्या है, यहाँ पे सर पहला नंबर है 11, ठीक है, प्लस लास्ट क्या है, लास्ट नंबर सर 30 है। किससे डिवाइड करना है, 2 से। ये कितना हो जाएगा, 1, 3, 1, 4, ये 41/2 हो जाएगा। 41/2 को आप डिवाइड कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 0 लगेगा, 20.5 आपका आंसर आएगा। कई बार आपको कन्फ्यूज़न होती है कि सर 20.5 कैसे आता है, तो वो देख लो ऐसे आता है। 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस करा, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने 1 ले लिया। क्या 2 से 1 डिवाइड होता है, नहीं होता। यहाँ कुछ उतारने के लिए नहीं है, आप यहाँ एक 0 लगा लेते हो, फिर यहाँ पॉइंट लगाते हो, फिर यहाँ 0 लगाते हो, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आता है, 20.5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको ये पता नहीं होता कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो फिर आपको क्या करना होता, आप इन सारे नंबर को एक बारी आप इनका सम निकाल रहे होते, इनको प्लस कर रहे होते, जो कि मे बी थोड़ा लेंदी हो जाता, ठीक है। और लेंदी होगा तो वो आपको टाइम कंज्यूम करेगा। टाइम अगर ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो फिर आपको वहाँ दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए टाइम पे आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो। अब हम थोड़ी इस पे अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे होते हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे आप थोड़ी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, जिसको बेसिक क्लियर होगा वही इस क्वेश्चन को करेगा, ठीक है। कि द एवरेज, आपको एवरेज दे रखा है, ठीक है। द एवरेज ऑफ, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 7.5, 3.2, 11.3, 3 नंबर हो गए, 20.5 एंड यहाँ पे आपको x दे रखा है, ठीक है। 7.5, 3.2, 11.3, 20.5 एंड x, ठीक है। ये सारे नंबर है, 1 2 3 4 5, x भी एक नंबर है, ठीक है। इज 10। कई बार ना आप लोग ये इसकी स्टेटमेंट नहीं समझ पाते। एक बार ऑफलाइन क्लास में क्या हुआ कि यहाँ पे x इज 10, उसने बोला कि x की वैल्यू यहाँ पे 10 मान ली, ठीक है। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़नी होती है स्टार्टिंग से कि द एवरेज ऑफ इन नंबर एंड x इज 10, कि इन सारे नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, वो आपका 10 आपका एवरेज है, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो फाइंड कैसे करेंगे, आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है यार कि सर एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डाटा, ठीक है। सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो हमने इनका सम निकालना है, तो सम निकाल लो ना। नंबर कितने मेरे पे 7.5 है, प्लस 3.2 है, प्लस 11.3 है, प्लस 20.5 है, प्लस x है, ठीक है। सारे नंबर हैं, ठीक है। और अपॉन में कितने लिख लूँगा, 1 2 3 4 5 लिख लूँगा अपॉन में। अब आपको एवरेज दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इन सब का एवरेज 10 दे रखा है। अब इनको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। इनको मैं प्लस कर देता हूँ। x तो भाई साइड में ही रहेगा, x तो अलग है बिल्कुल। इनको प्लस करो, 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 का 5 कैरी 1, ठीक है। 1 1 2, 2 3 5, 5 7, 12 12 का 2 कैरी 1, 2 1 3, 3 1 4 4, ये वो आया 4 और वो 42.5, कितना आया ये आपका 42.5, ओके। प्लस x और अपॉन में क्या है आपका नंबर ऑफ डेटा, आपके पास 5 है। आपको पता है सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। ये 4.25 प्लस x ऐसे हो जाएगा, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई 10 5 जा कितना हो जाएगा, 10 5 जा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है सर। x इज इक्वल टू क्या होगा, 50 तो यही था, 4.25 यहाँ प्लस में है, वहाँ जाके आपका माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 42.5 है यहाँ, ये तो आपका 42.5 है, ठीक है। 42.5
42.5 इसे माइनस करना है आपको। यार हो सकता है कि डेसिमल वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई में दिक्कत आएगी, वैसे मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर में भी बात करी थी, ठीक है, बट ट्राई करूँगा एक बारी फिर से आपको एक लेक्चर देने का जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वो सारा फिर, ठीक है। तो अगर करना हो तो बता दें, कॉमेंट कर लेना। तो x = इसको माइनस कर दो, ठीक है, माइनस वैसा हम ऐसे करते हैं 50.0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 5 42, कई बार किसी को करना ही नहीं आता है, ठीक है। 10 - 5 आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 - 2 आपका कितना हो जाएगा, 9 - 2 कितना होता है 7, और यहाँ पे कितना होता है 4, तो 7.5 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। x = क्या हो गया 7.5 आपका, इस x की वैल्यू आई आपकी, इस x की वैल्यू आई आपकी क्या 7.5, ठीक है। होप ये चीज़ भी यार आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन हम यहाँ से उठा लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल अब क्लियर चीज़ हो गई। इनकी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन के साथ भी मैं आपको आऊँगा, ठीक है। बाकी फिलहाल अब आपके पास जो भी मैटर है, जो भी मटीरियल है, आप उसको कर सकते हो। बाकी आपको प्रॉपर अगर क्वेश्चन प्रॉपर क्लासेस चाहिए, you guys can contact, ठीक है, and join the batch and start your preparation with untold concept and be on the fire, ठीक है, बिल्कुल आग लगा दोगे उसके बाद। ओके चलो चलो चलो, बस एवरेज आज आपका कंप्लीट हो गया, सारे कंसेप्ट मैंने इसमें आपको बता दिए। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि यार इतना करने के बाद जब तक आप खुद से नहीं करोगे, ठीक है, फिर कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट इज 18। आपको क्वेश्चन दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स, कुछ भी नंबर मान लो वहाँ पे, ठीक है, इज़ 18। 20 का एवरेज आपको 18 दे रखा है, 18 दे रखा है। इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट देन फाइंड, जिसने ये स्टेटमेंट पकड़ ली ना उसको फिर सारा क्लियर हो जाएगा। देन फाइंड द न्यू एवरेज, फिर आपको नया एवरेज फाइंड करना है, ठीक है, नया एवरेज आपको फाइंड करना है। पहली बात यार स्टेटमेंट समझो, इसकी जल्दी से इसकी स्टेटमेंट समझने का ट्राई करो कि क्या कहना चाह रहा है, क्या बोला जा रहा है। कि 20 रिजल्ट, मान लो 20 नंबर ही मान लो उनको, 20 रिजल्ट लिखाओ, स्टेटमेंट कुछ भी लिखाओ, 20 नंबर का एवरेज आपको 18 दे रखा है। अब इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट, ठीक है, 20 रिजल्ट हैं, उन 20 में से 20 नंबर है मान लो, उन 20 नंबर में से हर एक नंबर में से 3 3 3 3 सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, माइनस करा जा रहा है। फिर बोला तो जो नया एवरेज बनेगा वो क्या एवरेज बनेगा, वो आपको फाइंड करना है भाई, वो आपको क्या करना है, वो आपको फाइंड करना है। तो इसे कैसे फाइंड करोगे, इस चीज़ को आपको थोड़ी समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझो पहले कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है, पहले तो आप लोग क्वेश्चन को समझो क्या बोला जा रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज इज इक्वल टू होता है आपका क्या, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, ठीक है सर, एक बात तो हो गई। फिर मेरे पे एवरेज दे रखा है 18, एवरेज कितना दे रखा है 18, सम ऑफ डेटा मुझे नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ डेटा तो मुझे पता है ना, नंबर ऑफ डेटा कितना है 20 है, यस सर बिल्कुल 20 दे रखा है, ठीक है, पहले ही बात हो रही है, और एवरेज भी दे रखा है। क्या मैं यहाँ से सम ऑफ डेटा निकाल सकता हूँ, मतलब जो टोटल नंबर वहाँ पे जितने थे 20, वहाँ पे नंबर थे, रिजल्ट 20 थे, उन सबको अगर मैं प्लस करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 18 2 36, 360 ये आपका सम निकलेगा। ओके सर, 360 आपका सम निकला। फिर अब देखो यार यहाँ पे थोड़ी ध्यान से देखना, टोटल डेटा आपको कितना दे रखा है, जो आपको डेटा दे रखा है, जो रिजल्ट दे रखा है, टोटल जो रिजल्ट दे रखे हैं, रिजल्ट या डेटा जो भी मान लो, वो कितने दे रखे हैं, वो कितनी क्वांटिटी है, कितने नंबर है, 20 नंबर है। हर एक में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा, मेरे पे मान लो 20 हैं, ठीक है, मेरे पे ये मान लो कि हर एक के पास 5 रुपये हैं, ठीक है, ये 5 5 5 5 5 5 इतने लोग हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 लोगों के पास 5 रुपये हैं। हमने बोला हम उन 6 में से हर एक के पास से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इससे भी 3 माइनस करूँगा, इससे भी 3 माइनस करूँगा, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3, इन सब से मैं 3 माइनस करूँगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ मैंने टोटल कितना माइनस करा होगा, आप इन सबको प्लस करोगे ना, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 आपको मिल जाएगा आंसर, समझ रहे हो। सेम थिंग आपको यहाँ बोला गया कि रिजल्ट तो 20 थे, हर
एक में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा गया, लिसन माय वर्ड केयरफुली गाइस, ठीक है, हर एक में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा गया, ठीक है। तो एक में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा, 2 में से करा तो 6 हो गया, 3 में से करा टोटल कितना सब्ट्रैक्ट हो गया, 9 हो गया, 4 में से करा तो टोटल कितना सब्ट्रैक्ट हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 20 में से करा, एक में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करा, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, एक में से 3 करा तो टोटल 20 में से कितने करेंगे, ठीक है। टोटल जो 20 में से करा होगा तो टोटल कितना करा होगा हमने, हम इसे प्लस कर देंगे, 23 जा 60 आपका आएगा। इतनी बात यार आपको समझ आई कि नहीं आई, इतनी बात आपको समझ आई। 60 क्या है, जो हमने टोटल माइनस करा, एक में से तो हम 3 माइनस कर रहे हैं, एक रिजल्ट में से हम 3 माइनस कर रहे हैं, तो 20 रिजल्ट में से हमने कितना माइनस करा होगा, सबको प्लस करके 60 आपने माइनस करा हुआ, ठीक है सर। इतनी बात आपको क्लियर हुई। फिर बोलो देन फाइंड द न्यू एवरेज। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है, जब आपने क्या कर दिया, इनमें से 3 माइनस कर दिया तो आपको यहाँ पे कितना मिला, 60 मिला, ठीक है। अब देखो अगर हम न्यू सम निकालें, पहले हम क्या निकालेंगे, न्यू सम, नया सम। पहली बात तो जब हमने माइनस नहीं करा था उस टाइम टोटल प्लस करके कितना आ रहा था, 360 आ रहा था। अब जब हमने 3 माइनस कर दिया हर एक में से तो वहाँ पे टोटल सम अब कितना हो गया होगा भाई, पहले तो जब माइनस नहीं करा था 360 था, अब माइनस जो मैंने करा, मैंने माइनस कितना करा, 60 मैंने वहाँ से हटा दिया, तो आपका जो नया सम बनेगा वो 300 बनेगा ना। इतनी बात समझ आ रही। अब वहाँ पे 300 है, पहले 360 थे, जब हमने हर एक में से 3 से माइनस कर दिया टोटल अब कितना हुआ, अब आपके पास 300 हुआ। अब क्वेश्चन में यार आपको कुछ भी नहीं बचा एवरेज का, फिर आपको वही फॉर्मूला लगा लेना है जैसा कि यहाँ पे है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। हमें नया एवरेज ही फाइंड ही करना था तो हम इजीली निकाल सकते हैं, न्यू एवरेज इज इक्वल टू सम मुझे मिला 300 और नंबर ऑफ डेटा जो आपको है वो तो आपको पता ही है सर कितना है, 20 है, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं, 0 से आपका 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आपका 15 नया एवरेज बना। और आपको समझ भी आया होगा, ठीक है, आपको समझ भी आया होगा। आया है तो नहीं आया है कि नहीं आया है बता देना, कमेंट आप लोग कर देना कि हाँ सर मज़ा आ रहा है, हाँ सर समझ आ रहा है, ठीक है। इतनी बात भाई सबको क्लियर हो गई, इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। बाकी ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, ऐसे आपको क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होगी, कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप लोग बता देना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू गाइज, ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, बस थोड़ी आपको मेहनत बढ़ानी है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन के साथ भी हम आएंगे। बाकी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, इस पे जो भी आपके पास मटेरियल है क्वेश्चन वगैरह वो अच्छे से सारा कर लेना। जो नहीं आएगा बता देना, उस पर आपको तुरंत सोल्यूशन मैं दे दूंगा। कॉन्सेप्चुअल सोल्यूशन के नाम से भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको प्रॉपर क्वेश्चन भी होते हैं और यहाँ कॉन्सेप्ट वगैरह हमारे चलते हैं। कोई भी आपका सजेशन होगा तो ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूँ जल्द ही नई वीडियो में, ठीक है। अब आपको तो डेली क्लासेस में दे रहा हूँ, ठीक है। नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए चैप्टर, नए मोटिवेशन के साथ सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग यार, जब तक तोड़ोगे नहीं यस तब तक छोड़ोगे।